आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरतुल बक़रा आयत नंबर 21 लफ्ज़ी तर्जुमा। या अय्युहन नासु, ए लोगो, उबुदु इबादत करो, रब्बकुम अपने रब की, अल्लज़ी जिसने खलक़ा पैदा किया, कुम तुम्हें, वल्लज़ीना और उन लोगों को जो मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम ताकि तुम तत्तकून तुम तक़वा इख्तियार करो। बा मुहावरा तर्जुमा है, ए लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो। पिछले दो रुकू में हदायत और गुमराही के एतबार से इंसानों के 3 गिरोहों के तस्करे के बाद अल्लाह ताला की वहदनियत और उसकी इबादत की दावत अब तमाम इंसानों को इस रुकू के शुरू में दी जा रही है। या अय्युहन्नासु उबुदू रब्बकुम, ए लोगों अपने रब की इबादत करो। तो तमाम इंसानियत से अल्लाह ताला ख़िताब कर रहे हैं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अल्लाह ताला की ये जो कॉल है ये बिला इम्तियाज़ है। इसमें अल्लाह ताला ने या अय्युहल्लज़ीना आमनू नहीं फरमाया, बल्कि तमाम इंसानियत को दावत दी जा रही है कि अपने रब की इबादत करो। और ये एक ऐसा हुक्म है जिसके लिए उसने बंदों को तख्लीक फरमाया। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने जिनों और इंसानों को पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत करें। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इबादत की वजाहत हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं, ऐन बा दाल अबद यानी कि ग़ुलाम। और ये आयत कुरान की दावत का ख़ुलासा भी है। तमाम अम्बिया और रसूल ने इसी की दावत दी। सूरह अराफ और सूरह हूद में तो अल्लाह ताला ने एक एक रसूल का नाम लेकर उनकी दावत इन अल्फाज में बयान की कि ए मेरी कौम के लोगों, अल्लाह की बंदगी करो, क्योंकि तुम्हारा कोई और इलाह उसके सिवा नहीं है। चुनांचे तमाम रसूलों की दावत यही रही है कि इबादत रब। इसी तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत भी यही है, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फ़र्क वाक़या हुआ है। वो ये कि तमाम रसूलों की दावत जो थी वो ख़िताब अपनी कौम से था, या कौमी, ए मेरी कौम, ए मेरी कौम के लोगों। और यहाँ पे ख़िताब है या अय्युहन्नासु। तो इससे पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तमाम रसूल जो थे वो सिर्फ़ अपनी अपनी कौमों की तरफ आए थे, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी और कामिल रसूल हैं जिनकी दावत आफाकी है। ए लोगों अपने रब की इबादत करो, वो रब जिसने तुम्हें बहुत सी नेमतों से नवाजा, तुम्हारी तरबियत और परवरिश की, वो तुम्हें अदम से वजूद में लाया। फिर फरमाया अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी तुम्हारा रब वो है जिसने तुम्हें और उन लोगों को पैदा किया जो तुमसे पहले थे। देखिए, आम तौर पे जो लोग गलत रास्ता इख्तियार करते हैं वो इस दलील पे जमे रहते हैं कि हमारे आबाओ अजदाद का रास्ता भी यही था। तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, यानी जैसे तुम मखलूक हो वैसे ही तुम्हारे आबाओ अजदाद भी मखलूक थे। जैसे तुम कोई ख़ता कर सकते हो इसी तरह वो भी ख़ता कर सकते थे। लिहाजा ये ना देखो कि आबाओ अजदाद का रास्ता क्या था, बल्कि ये देखो कि हक़ क्या है। तो रब की ग़ुलामी करनी है, और ग़ुलामी के मुतालबे की वजह पहली कि उसने तुम्हें पैदा किया, दूसरी वजह कि तुमसे पहले लोगों को भी उसी ने पैदा किया, और तीसरी वजह आयत का आखिरी हिस्सा लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम तक़वा इख्तियार करो, यानी कि तुम बच जाओ। तो खालिक का मखलूक से तकाज़ा ग़ुलामी का, और मकसद क्या है? मखलूक का बचाव और उसकी हिफाजत। यानी दुनिया में तुम गलत रवैयों से बच जाओगे और आखिरत में अल्लाह ताला के अज़ाब से बच जाओगे अगर तुम अल्लाह की ग़ुलामी इख्तियार करोगे। तो वो खालिक जिसने हमें तख्लीक किया है वो हमसे मुतालबा कर रहा है कि ग़ुलामी करो ताकि तुम बच जाओ। देखिए, जो मौजूद होता है उसको अपनी ईजाद पर पहला हक़ होता है,
और ईजाद करने वाला ही बताता है कि किसी चीज़ को कैसे इस्तेमाल किया जाए कि वो फ़ायदा दे। तो जिस रब ने तमाम इंसानियत को तख्लीक किया वही रब मुतालबा कर रहा है कि ग़ुलामी करोगे, बंदगी करोगे तो तुम बच जाओगे। और बंदगी के जितने भी आदाब हैं, तरीक़े हैं, हिदायत हैं, वो सब किताब में मौजूद हैं। कुरान में हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की मिसाल भी आती है कि जब हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम रुखसत हो रहे थे दुनिया से तो मरते वक्त अपने बेटों से पूछा कि मेरे मरने के बाद किसकी बंदगी करोगे। बेटों ने कहा कि हम उसकी बंदगी करेंगे जिसकी बंदगी आपने और आपके बुज़ुर्ग इब्राहीम और इस्माईल और इसहाक़ अलैहिस्सलाम ने की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह के ग़ुलामों पर उसका हक़ है कि वो उसके साथ किसी को शरीक ना ठहराएं, और बंदों का हक़ अल्लाह पर यह है कि जब वो बंदगी करें तो अल्लाह उन्हें अज़ाब ना दे। आयत 22 लफ्ज़ी तर्जुमा, अल्लज़ी जिसने, जाला बनाया, लकुम तुम्हारे लिए, अल अर्दा ज़मीन को, फ़िराशन फ़र्श, वस्समाआ और आसमान को, बिनाअन छत, व अनज़ला और नाजिल किया उसने, मिनस्समाई आसमान से, माअन पानी, फ़अख़रजा फिर उसने पैदा किए, बिही इससे, मिनस्समराती कई तरह के फल, रिज़्क़न रिज़्क़, लकुम तुम्हारे लिए, फ़ला पस नहीं, तजअलू तुम बनाओ, लिल्लाही अल्लाह ताला का, अंदादन कोई शरीक, व अंतुम और जबकि तुम, तालमून जानते हो तुम। बा मुहावरा तर्जुमा है, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी नाजिल किया, फिर इससे तुम्हारे रिज़्क़ के लिए कई तरह के फल पैदा किए, चुनाचे जब तुम ये जानते हो तो अल्लाह ताला का कोई शरीक ना बनाओ। तो इस आयत में अल्लाह की ग़ुलामी के मुतालबे की कुछ और वजूहात बयान की जा रही हैं कि अल्लाह ताला वो ज़ात है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत बनाया, यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन में वो सारी क़ुव्वतें रखीं जो इंसान की ज़िंदगी के लिए नागुज़ीर हैं। उस रब ने ज़मीन को हमारे लिए हमवार बना दिया, इसीलिए ज़मीन इंसान को लेकर ढलकती नहीं और इंसान सुकून के साथ उस पर ज़िंदगी गुजार सकता है। और आसमान को छत बनाया, यानी हर चीज़ जो हमारे ऊपर बुलंद है वो ऐसा आसमान है कि अल्लाह ताला ने उसको बग़ैर सतूनों के बनाया। उसके नीचे कई कहकशाएँ हैं, सियारे हैं जो अपने अपने मदार में तैर रहे हैं और एक दूसरे से टकराते भी नहीं। इसीलिए सूरह मोमिन की आयत नंबर 57 में अल्लाह ने फरमाया कि आसमान और ज़मीन का पैदा करना इंसानों को पैदा करने से ज़्यादा बड़ा काम है। और इसी तरह सूरह नाज़ियात की आयत नंबर 27 में फरमाया कि क्या तुम तख्लीक में ज़्यादा मुश्किल हो या आसमान, अल्लाह ताला ने उसको बनाया। फिर फरमाया व अनज़ला मिनस्समाई माअन, और आसमान से पानी नाजिल किया, यानी किस तरह अल्लाह ने पानी बरसाने के पूरा इंतज़ाम किया है कि अल्लाह के हुक्म से सूरज की हरारत की वजह से समंदरों का पानी भाप बनकर ऊपर जाता है, ठंडा होकर बादलों की शक्ल इख्तियार करता है, बादल को हवाएं अल्लाह ताला के हुक्म से उड़ा कर ले जाती हैं, फिर जिस इलाके के लिए अल्लाह ताला इरादा करते हैं वहाँ ये पानी बारिश की सूरत में बरसा दिया जाता है। यानी कि पानी जो है वो मतवातर गर्दिश ही करता रहता है, ज़मीन का इन्हिसार इसी गर्दिश पर है, और इस तवाज़न में अगर इनहराफ आ जाए तो ज़मीन में बिगाड़ का बाइस बनेगा। तो वो बारिश एक ही तवाज़न से होती है और ये सब अल्लाह के हुक्म से ही मुमकिन है। फिर फरमाया फ़अख़रज बिही मिनस्समराति रिज़्क़न लकुम, फिर इससे तुम्हारे रिज़्क़ के लिए कई तरह के फल पैदा किए, यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन के अंदर उगाने की क़ुव्वत रखी, आसमान से बारिश बरसाई और इसके ज़रिए हर तरह की पैदावार निकाल कर रिज़्क़ पहुँचाया। यानी अल्लाह ताला ने ज़मीन में ऐसी क़ुव्वतें रख दी जो इंसान के लिए मुफीद है। इंसान इन क़ुव्वतों से फ़ायदा उठाकर रिज़्क़ हासिल करता है। ज़िंदगी बसर करने का सामान अल्लाह की प्लानिंग से ही मुमकिन है। सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 39 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और अल्लाह ताला की निशानियों में से ये भी है कि बिलाशुबा आप ज़मीन को बंजर देखते हैं, फिर जब हम इस पर पानी नाजिल करते हैं तो वो लहलहाती है और फूलती है। बेशक जिसने इसको ज़िंदा किया यकीनन वही मुर्दों को ज़िंदा करने वाला है, यकीनन वह हर चीज़ पर पूरी तरह कुदरत रखने वाला है। तो ये अल्लाह की कुदरत है कि वही पानी जब आम में जाए तो वो पीला, अनार में जाए तो सुर्ख, अंगूर में हो तो सफ़ेद और ऑरेंज में जाए तो ऑरेंज। और ये तमाम पानी के जायके जो अल्लाह ने मुख्तलिफ़ फलों में
तब्दील कर दिए। सब पैदा करने वाला और सबसे बेहतरीन पैदा करने वाला रब कहता है कि अपने रब की इताअत करो, अपने रब की बंदगी करो। ये तमाम आयात जो हैं ये गौर व फिक्र की दावत देती हैं। और अपनी नेमतें गिनवाने के बाद, अपनी नेमतों का ज़िक्र करने के बाद अल्लाह ताला का मुतालबा क्या है? फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा, कि तुम अल्लाह ताला का कोई शरीक ना बनाओ। तो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत करना ये शिर्क है। अल्लाह के आगे दुआ के लिए हाथ फैलाए जाएंगे, अल्लाह के सिवा दूसरों के आगे हाथ फैलाना शिर्क है। सजदा सिर्फ़ अल्लाह के लिए होगा, कुर्बानियाँ सिर्फ़ अल्लाह के लिए दी जाएंगी, अल्लाह के लिए माल खर्च किया जाएगा। जैसे अल्लाह ताला से मोहब्बत करते हैं वैसी मोहब्बत किसी और से ना करो। जैसा अल्लाह पे तवक्कल करते हो, अल्लाह पे भरोसा करते हो, वैसे किसी पर ना करो। जैसे अल्लाह का खौफ रखते हो वैसे किसी से खौफ ना खाओ। जैसे अल्लाह से उम्मीदें बांधते हो वैसी उम्मीद किसी से ना बांधो। जैसे अल्लाह की रज़ा चाहते हो इस तरह किसी और को राज़ी करने की फ़िक्र ना करो। क्यों? क्योंकि अल्लाह के माँ सिवा बाकी सब हमारी तरह मखलूक हैं। जिस तरह हमें रिज़्क़ दिया जाता है उन्हें भी दिया जाता है। जैसे हमारी ज़िंदगी की अल्लाह ने तदबीर की है ऐसी उनकी भी तदबीर की है। तो अल्लाह के माँ सिवा कोई भी ज़मीन और आसमान के एक ज़र्रे का भी मालिक नहीं है। कोई नफ़ा नहीं पहुँचा सकता, ना कोई नुकसान पहुँचा सकता है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की रवायत है कि मैंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे बड़ा गुनाह कौन सा है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक बनाओ, हालांकि उसने तुम्हें पैदा किया। और फिर आयत के आखिर में फरमाया व अंतुम तालमून, हालांकि तुम ये बात जानते हो, तुम जानते हो कि अल्लाह ताला तुम्हारा खालिक है, तुम जानते हो कि उसका कोई शरीक नहीं हुआ। और इसका इकरार तो मक्के के मुशरिक भी करते थे। सूरह ज़ुखरुफ की आयत नंबर 87 में है। और यकीनन अगर आप उनसे पूछें कि उन्हें किसने पैदा किया तो यकीनन वो ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ताला ने। फिर वो कहाँ से बहकाए जाते हैं? इसी तरह सूरह यूनस की आयत नंबर 31 में है कि आप कह दें कि कौन तुम्हें आसमान और ज़मीन से रिज़्क़ देता है, या कौन है जो कानों और आँखों का मालिक है, और कौन ज़िंदा को मुर्दा से निकालता है और मुर्दा को ज़िंदा से निकालता है, और कौन हर काम की तदबीर करता है। तो जल्द ही वो कहेंगे अल्लाह ताला। कहो तो क्या तुम डरते नहीं हो? तो जब हमें मालूम है कि हमारा खालिक, मालिक, राज़िक सब अल्लाह है, तो फिर हम दूसरों को शरीक क्यों ठहराते हैं? तो इस आयत में भी अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि जब तुम जानते हो कि वो खालिक है, राज़िक है, फिर कैसे अल्लाह ताला के साथ दूसरे माबूदों की इबादत करते हो? यानी जब तुम्हारा और कायनात का खालिक अल्लाह है, तुम्हारी तमाम ज़रूरियात का मुहैया करने वाला वही है, तो फिर तुम उसे छोड़कर दूसरों की इबादत क्यों करते हो? दूसरों को उसका शरीक क्यों ठहराते हो? अगर तुम अज़ाब खुदाबंदी से बचना चाहते हो तो उसका सिर्फ़ एक ही तरीका है कि अल्लाह को एक मानो, सिर्फ़ उसी की इबादत करो, जानते बूझते शिर्क का इर्तिकाब मत करो। एक बार एक सहाबी ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि जैसा आप चाहें और अल्लाह चाहे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना फरमाया कि मेरी चाहत को अल्लाह की चाहत ना कहो, बल्कि ये कहो कि जैसे मेरा रब चाहे। और एक और जगह इस तरह अल्फाज आए हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या तूने मुझे अल्लाह का मद्दे मुकाबिल बना दिया है? बल्कि वही होगा जो तन्हा अल्लाह चाहेगा। तो इन दो आयात में तौहीद का बयान है कि बंदगी सिर्फ़ अल्लाह की करें, अल्लाह को एक मानें और अल्लाह के साथ किसी को शरीक ना ठहराएं। सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।